हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब ट्यूटोरियल न्यू स्टडी पॉइंट में। स्वागत है आपका। तो बने रहिए न्यू स्टडी पॉइंट के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे टेंस के बारे में। इसके पहले आपको टेंस की जानकारी दी जा चुकी है कि टेंस किसे कहते हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उसका पहचान क्या होता है। तो आज आपको हम सिखाएंगे प्रेजेंट टेंस के टाइप्स और इसका जो स्ट्रक्चर होता है और सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस के टाइप्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों जुड़े रहिए और एक एक करके आइए जानते हैं प्रेजेंट टेंस के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, कल का हम पहचान बता चुके हैं। इसका पहचान होता है कि क्रिया के अंत में ता है ती है रहता है। विशेष जानकारी के लिए आप पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। तो आइए हम जानते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको जानकारी लेना है कि वर्ब 1 क्या है और वर्ब 5 क्या है। तो दोस्तों, वर्ब के अंत में एस या ईएस रहता है, उसको हम वर्ब 5 बोलते हैं। और जिसमें एस ईएस नहीं रहता है उसको हम वर्ब 1 बोलते हैं। तो वर्ब 1 का प्रयोग पर्सन, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और वर्ब 1 का प्रयोग फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ करते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। और ये है आपका एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी बोलता है। तो देखिए, कल का पहचान बताया गया है कि क्रिया के अंत में ता है ती है मिलेगा, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आपका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब 5 का प्रयोग करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ये हो गया वह अंग्रेजी बोलता है, तो वह है थर्ड पर्सन। तो वह क्या हो जाएगा? ही। इसका होता है बोलना का स्पीक, परंतु हमको यहाँ वर्ब 5 का प्रयोग करना है। तो अभी आपको बताया कि एस या ई एस जोड़ करके क्या बनाते हैं वर्ब 5। तो हो गया ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आप आम खाते हैं। तो आप आम खाते हैं, ये हो गया आपका सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में वर्ब 1 का प्रयोग करना है। तो हो गया यू ईट अ मैंगो, यू ईट ए मैंगो। उसके बाद से इसका देखेंगे निगेटिव स्ट्रक्चर, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर। तो निगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। और जिस प्रकार आप अफर्मेटिव में वर्ब 5 का प्रयोग किए थे जिस सब्जेक्ट के साथ, उसमें उसी सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करना है, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ डू का प्रयोग करना है। और थर्ड पर्सन के जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे दे हो गया या कोई नाउन हो गया, जो क्या हो सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसमें भी हम डू का प्रयोग करते हैं। विशेष जानकारी के लिए आपको पर्सन के बारे में स्टडी करना होगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है। तो वह हो गया थर्ड पर्सन, तो वह का ही। और अभी आपको बताया कि थर्ड पर्सन के साथ डज का प्रयोग करना है। तो हो गया ही डज। निगेटिव है तो नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद से अगला, वे लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं।
तो दोस्तों ये भी थर्ड पर्सन है, लेकिन थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट है। वे लोग, एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है तो इसमें हम डू का प्रयोग करेंगे। तो दे डू नॉट रीड हिंदी, वे लोग आम नहीं खाते हैं। दे डू नॉट ईट अ मैंगो, आप लोग विद्यालय नहीं जाते हैं। यू डू नॉट गो टू ए स्कूल। उसके बाद से आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसका स्ट्रक्चर होता है डू अब्लिक टच प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो डू आई प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट। क्या मोहन सत्य बोलता है, तो मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसमें हम प्रयोग करेंगे डज का। डज मोहन नॉट स्पीक ट्रूथ, डज मोहन नॉट स्पीक ट्रूथ। उसके बाद से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेंगे। जो इंट्रोगेटिव होगा और उसमें निगेटिव का भी प्रयोग हुआ होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होता है डू अब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। क्या हम लोग चाय नहीं पीते हैं, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या हम लोग चाय नहीं पीते हैं। देखिए दोस्तों, क्या हम लोग चाय नहीं पीते हैं, तो क्या हम लोग हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ हम लगाएंगे डू वी नॉट टेक टी, डू वी नॉट टेक टी। उसके बाद से क्या सीता चाय नहीं बनाती है, तो देखिए सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, चाय नहीं बनाती है, तो डज सीता नॉट प्रिपेयर टी, डज सीता नॉट प्रिपेयर टी। उसके बाद से एडवांस, एडवांस यानी जो WH होगा उसमें भी प्रश्न किया जाएगा, लेकिन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उससे कुछ भिन्न होगा। इंट्रोगेटिव में पहले क्या रहेगा और जो एडवांस होता है उसमें बीच में रहेगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हम अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं लिखे हैं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों में ही एक ही में लिख दिए हैं। तो देखिए, वह क्यों चाय पीता है, तो ये हो गया WH इंट्रोगेटिव, इसमें कोई नकारात्मक शब्द नहीं आया है, तो ये हो गया WH इंट्रोगेटिव। तो वह क्यों चाय पीता है, तो सबसे पहले WH का लगाएंगे वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, तो डज ही टेक टी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। दूसरा है आप क्या नहीं करते हैं, आप क्या नहीं करते हैं, तो ये हो गया आपका WH इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो व्हाट डू यू नॉट डू। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक यू।